तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं पहुंच चुका हूं क्योंकि 7 बजे से कुछ शुरू होने वाला है। मेरी कोशिश है कि मैं सबसे पहला बन जाऊं। तो अभी बस ये देखिए रेडी हैं, और न सिर्फ रेडी हैं बल्कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरी तरह रेडी हैं। तो आइए योगदान देते हैं। अपने गाँव में हूँ मैं आपको आगे की वीडियो दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने देखा कि खुदाई के बाद अगर जो गांव निकल के आया था वो गांव मेरा ही था, किसी और का नहीं। हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि गांव की कुछ तंग गलियाँ अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। तभी आगे पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड मिलता है, जो नीचे ज़मीन में बम गाड़ रहा होता है। और ये ग्रेनाइड कोई सस्ती ग्रेनाइड नहीं है, आप पाँव रख देंगे आपका खानदान साफ हो जाएगा। यहाँ से देखने के बाद मुझे देख करके प्यारी सी शर्माहट वाली मुस्कुराहट देता है और कहता है कि भैया किसी से बताना मत कि पुलवामा में मैं ही था। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद दोस्तों मुझे मेरी गांव की गलियाँ दिखाई देती जो बिल्कुल सूनी है। तो मुझे अंकित तिवारी का वो गाना याद आता है, तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ। फिर मैं आता हूँ और मैं अपने चौड़ के साथ अपने आप को दिखाते हुए पूरा एकदम ट्रेलर टाइट करता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कहाँ पर। आगे बढ़ते जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि गलियाँ में एक और व्यक्ति मिल जाता है जो चुनाव लड़ रहा है और निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन बाट देख रहा है वोटरों की और बहुत ही निराश मन से कह रहा है कि भैया इस बार वोट मुझे देना। तो मैं थोड़ा देखने के बाद उसके चेहरे पे थोड़ा तरस खा करके सिंपैथी में वोट डालने का डिसाइड कर लिया। बाकी आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ ये देखिए भाजपा के कुछ लोग कमल निशान लगा करके लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि एक बात मत जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल। फिर आगे आता हूं तो देखता हूं इन लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूं ताकि इनसे कुछ ना कुछ काम आ जाएगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं फिर एक बार 400 पर। तो यहाँ हमारे गांव का भीम मिलता है जो 10 हाथियों के बराबर की शक्ति रखते हैं। इनसे मिलने के बाद इन पर अकेले जिम्मेदारी दी गई है गाँव की रखवाली करने के लिए कि वोट ना बदल पाए। फिर यहाँ से मैं धीरे धीरे अपने गाँव की पगडंडियों की तरफ आगे बढ़ता हूँ जहाँ पर खेत अपने आप में कह रहा है कि भाई धूप बहुत है, मुझे पानी पिला दो। फिर आगे वो दिखता है हमारे गाँव का विद्यालय जहाँ पढ़ना है वोट। आगे बगल में पीले रंग का सचिवालय भी है जो पंचायत सीरीज में सचिव जी जहाँ बैठते हैं और प्रहलाद चाचा की आपने जोरदार एक्टिंग देखी। फिर आगे बढ़ने के बाद हम अंदर एंट्री लेते हैं और पहुंचते हैं अपने बूथ पे जहाँ पढ़ना है वोट। यहाँ वोट मारने के लिए तैयार और मैं एकदम चौड़ में अपने आप को टाइट करके बताता हूँ कि मेरा गाँव का देखिए ये मेरा गाँव है और मैं यहाँ आया हूँ। इस बार लगता है वोट डाल करके कुछ अलग ही मान लूँगा मैं। फिर यहाँ वोट पड़ गया और पढ़ने की खुशी को जाहिर करते हुए कुछ बात कह रहा हूँ मैं अपने लोगों से, और क्या कह रहा हूँ मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहला वोट डाला हूँ। ये देख लो, भारत के सशक्त नागरिक हैं, राष्ट्र मजबूती के लिए वोट पड़ा है। बाकी 4 जून को रिजल्ट आएगा, फिर पता चलता है क्या होगा कैसे होगा। यहाँ थोड़ी गंभीर और ज्ञान की बातें करने के बाद मैं पंचायत सीरीज के सचिव जी का वो आवाज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में भी सचिवालय और मेरे गांव में भी सचिव जी हैं। सचिव जी कहाँ हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आगे बढ़ा तो देखा यहाँ कुछ लोग राजनीतिक विशेषज्ञ अपने कुछ गंभीर विषय पर चिंतन कर रहे हैं और पता चलता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इनकी शक्ल देख करके लगता है भाई साहब इनके समीकरण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और विपक्ष में बैठे लोग जो कुर्सी पर अपने आप को जीतता हुआ मान ले रहे हैं।